मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोगों ने भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू धर्म साहित्य। आज हम लोग उसी का अगला भाग पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य। आइए देखते हैं कि बौद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। चूँकि धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं तो बौद्ध साहित्य के 3 प्रमुख भाग हैं या 3 प्रमुख अंग हैं: जातक, त्रिपिटक और निकाय। ये 3 संग्रह हैं, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है जातक। तो जातक कथाओं का जो बौद्ध साहित्य है इसमें प्रथम स्थान है, और ये सबसे प्रमुख स्थान किसका है? जातक का है। जातक में है क्या? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ मिलती हैं? जातक में मिलती हैं। बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान जातक का है, और बुद्ध के पूर्व की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका ज्ञान मिलता है, सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है त्रिपिटक, और ये जो त्रिपिटक है इसका दूसरा स्थान है। ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसी को हम त्रिपिटक कहते हैं। नाम है त्रिपिटक। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। और ये जो 3 है इसमें पहला नाम आता है सुत्त पिटक का। और सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों, उनके उपदेशों और वचनों का संग्रह है। बुद्ध ने क्या उपदेश दिया है, क्या कहा है, और उनके धर्म के प्रति क्या विचार थे बुद्ध के, इसका वर्णन सुत्त पिटक में मिलता है। और जो सुत्त पिटक है इसके 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये जो खुद्दक निकाय है इसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे खुद्दक पाठ। खुद्दक पाठ में क्या है? बौद्ध प्रार्थनाओं, मंत्रों, सूक्तों और मंगल पाठ का ये लघु ग्रंथ है जो खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि खुद्दक निकाय के अंतर्गत निम्न में कौन है या निम्न में कौन नहीं है। दूसरा है धम्मपद। ये खुद्दक निकाय का ही दूसरा ग्रंथ है, धम्मपद। इसमें धर्मशील सदाचार पर जो सिद्धांत वाले वाक्य हैं वो लिखे गए हैं। किसमें? धम्मपद में। एक एक चीज क्वेश्चन 1 नंबर वाले बनते हैं। अगर आ जाए कि धर्मशील सदाचार पर जो सिद्धांत वाक्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? धम्मपद से। अगला है उदान। ये छोटे छोटे कथानकों का जो संग्रह है उसको उदान कहते हैं। अगला है इत बुत्तक। ये बुद्ध वाक्यों का संग्रह है। बुद्ध ने जो कहे हैं उन वाक्यों का संग्रह है। इसमें 112 कथानक हैं, गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन आता है कि खुद्दक निकाय का कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में है? तो इत बुत्तक उत्तर होगा। अगला है सुत्त निपात, और ये जो सुत्त निपात है इसमें धर्मोपदेशों और धर्माख्यानों का संग्रह है। धर्म के जो उपदेश हैं और जो धर्म के बारे में व्याख्यान दिया गया है इसका वर्णन किसमें है? सुत्त निपात में। अगला है विमानवथ्यु।
विमानों की कथाएं हैं, प्रेतवथ्यु, प्रेत और भूतों की कहानियां हैं। क्वेश्चन खूब बनते हैं कि प्रेत और भूतों की कहानियां खुद्दक निकाय के किस ग्रंथ में है, तो प्रेमवथ्यु। थेर गाथा, थेर गाथा स्थाविरों के गीतों का संग्रह है। स्थाविर क्या है? जो भिक्षुक होते थे, जो पुरुष होते थे, वो जो गाते थे, उनका संग्रह है थेर गाथा। और अगला है थेरी गाथा। अंतर देखिएगा, थेर गाथा और थेरी गाथा। ये जो थेरी गाथा है, ये भिक्षुणियों के गीतों का संग्रह है। जब महिलाओं का बौद्ध धर्म में प्रवेश हो गया, तो भिक्षुणियों के द्वारा जो गीत गाया जाता था, उसका संग्रह किसमें है? थेरी गाथा। हम अभी पढ़ रहे थे सुत्त पिटक। पिटकों की संख्या 3। पहला सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के बारे में ये हमने उसके 5 निकाय, 5 में से जो खुद्दक निकाय है उसके विभिन्न भाग पढ़ रहे थे। दूसरा है विनय पिटक। तो ये विनय पिटक क्या है? संघ के नियमों का वर्णन है। खूब क्वेश्चन आया है, संघ के नियमों का वर्णन मिलता है, उत्तर होगा विनय पिटक। आचरण संबंधी नियम हैं विनय पिटक में। दैनिक जीवन के आचार विचार के नियम हैं विनय पिटक में। विधि निषेध यम नियम, इनका संग्रह कहाँ है? विनय पिटक में। और विनय पिटक के निम्न भाग हैं। पहला है सुत्त विभंग, और सुत्त विभंग के 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। दूसरा है रवंधका, इसमें महाबग और चुल्लबग। और नंबर 3 है परिवार अथवा परिवार पाठ। ये विनय पिटक के 3 भाग हैं। क्वेश्चन खूब पूछा जा सकता है, निम्न में कौन सा विनय पिटक का भाग है अथवा विनय पिटक का भाग नहीं है। नंबर 3 पे आता है अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, ये किसमें है? अभिधम्म पिटक में। बौद्ध धर्म का दर्शन, विचारधारा बौद्ध धर्म की जो है, वो अभिधम्म पिटक में है। और मोगालिपुत्र तिस्य, नाम क्या है? मोगालिपुत्र तिस्य, ये व्यक्ति का नाम है। और तृतीय बौद्ध संगीत के अवसर पर जो बौद्ध संगीतियां होती थी, उसमें जो तीसरी बौद्ध संगीत थी, उसके अवसर पर अभिधम्म पिटक को मोगालिपुत्र तिस्य ने संकलित किया था। और जो भी त्रिपिटक हैं, चाहे वो सुत्त पिटक हो, विनय पिटक हो या अभिधम्म पिटक हो, तो त्रिपिटकों को पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटकों की भाषा है, उत्तर होगा पाली। अब देखिए अगला पॉइंट है दीपवंश और महावंश। ये पुस्तकों के नाम हैं। ये सिंघल द्वीप, जिसको श्रीलंका कहते हैं, सिंघल द्वीप का वर्णन मिलता है किसमें? दीपवंश में और महावंश में। खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य जिसमें श्रीलंका का वर्णन मिलता है, या तो विकल्प में दीपवंश होगा या महावंश होगा, अथवा दोनों हो सकते हैं, तो विकल्प भी होगा उपरोक्त दोनों। इसकी रचना लगभग 4वीं से 5वीं सदी के बीच में हुई है, दीपवंश और महावंश की। महावंश की जो रचना है वो संभवतः महाना ने की थी। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष ज्ञान। चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष ज्ञान सिंघल साहित्य में मिलता है। श्रीलंका के साहित्य में किस राजा का मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट है मिलिंद पन्नो, एक पुस्तक का नाम है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। नागसेन और मिनांडर का जो बौद्ध दर्शन पे वार्तालाप हुई थी, जो चर्चा हुई थी, उसका वर्णन कहाँ है? मिलिंद पन्नो में। अगला पॉइंट है ललित विस्तार। ललित विस्तार पुस्तक है जो बुद्ध का जीवन परिचय है। बुद्ध का जीवन परिचय किसमें है? ललित विस्तार पे है। और ललित विस्तार ही वो पुस्तक है जिसपे मैथ्यू अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी थी। अंग्रेजी वर्जन है लाइफ ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है वो ललित विस्तार का अंग्रेजी है,
किसने लिखा था? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। और ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। जब आगे चल के पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के दो शाखाएं हो गई, महायान और हीनयान। तो ये ललित विस्तार किससे है? महायान से है। अगला पॉइंट है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य लिखा। सौंदरानंद काव्य खूब पूछा जाता है कि लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और इसमें जो है महात्मा बुद्ध का जीवन और शिक्षाओं का समावेश है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और महात्मा बुद्ध का जीवन कैसा था, इसके बारे में लिखा गया है बुद्ध चरित्र में। अगली पुस्तक है मंजूश्री मूलकल्प। तो ये जो मंजूश्री मूलकल्प है, ये बौद्ध दृष्टिकोण से बुद्धों के दार्शनिक विचारों से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। गुप्त सम्राटों के बारे में किस पुस्तक में मिलता है? मंजूश्री मूलकल्प में। अगला है महावस्तु। महावस्तु एक पुस्तक का नाम है जिसमें बुद्ध को अद्भुत शक्ति वाला, अलौकिक शक्ति वाला समन्वित स्वरूप में दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत शक्ति दिखाई गई है। अगला पॉइंट है कथावस्तु। कथावस्तु जो है ये पुस्तक हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, कथावस्तु हीनयान का, ललित विस्तार महायान का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा जैन साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन साहित्य, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो जैन साहित्य कहे जाएंगे। इससे पहले के पॉइंट में हमने बौद्ध साहित्य की बात की थी। तो जो जैन साहित्य है उसमें जो भी ग्रंथ हैं उनमें जो जैन आगम है, आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। तो जैन आगम का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। सबसे ऊपर स्थान अगर जैन साहित्य में किसी का है तो उसको आगम कहते हैं। और जो आगम है इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार, मूल सूक्त हैं। ये इसके भाग हैं आगम के। आगम तो बहुत बड़ी चीज है। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र। पूछा जा सकता है कि आगम में अंगों की संख्या, आगम में उपांगों की संख्या या छंद सूत्रों की संख्या। तो ये जो आगम है इनका वर्तमान स्वरूप जो है वो वल्लभी में, वल्लभी स्थान का नाम है। देवर्धि क्षमा श्रवण ये व्यक्ति का नाम है। इसकी अध्यक्षता में जो द्वितीय बौद्ध संगीत, जो द्वितीय जैन संगीत हुई थी, जब जैनियों का दूसरी बार जमावड़ा हुआ था, इकट्ठा हुए थे वल्लभी में, तब इसका वर्तमान स्वरूप जो आजकल आगम का है उसका संकलन किया गया। अगला पॉइंट है जैन धर्म का जो प्रारंभिक स्थान है या प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता। जो सबसे पहले जैन धर्म का इतिहास है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। वो एक पुस्तक है आचरांग सूत्र। जो आचरांग सूत्र है इसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख है। जैन भिक्षुओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनके जो आचार या उनके जो नियम है कहाँ है? आचरांग सूत्र में है। अगला है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख है। महावीर ने जो शिक्षाएं दी थी वो भगवती सूत्र में संकलित है। और जो बुद्ध के समय 16 महाजनपद की बात आती है तो 16 महाजनपदों का भी उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन खूब बनते हैं। अगला है औपपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र। ये जो औपपातिक सूत्र या आवश्यक सूत्र है ये अजात शत्रु जो शासक था उसके धार्मिक विचारों का वर्णन इन दोनों में मिलता है, औपपातिक सूत्र में और आवश्यक सूत्र में। अगला है भद्रबाहु चरित्र। पुस्तक का नाम है भद्रबाहु चरित्र। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य काल की घटनाएं हैं उसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथों पर समय समय पर अनेक व्याख्या ग्रंथ लिखे गए हैं।
जो ग्रंथ पहले से थे उन पर भी व्याख्या ग्रंथ लिखे गए हैं और ये 5 प्रकार के हैं। पहला है निर्युक्त, ये विधि निषेधों को, जो नियम कायदे कानून हैं उनको समझाने के लिए पद्य में व्याख्याएं की गई हैं। इनकी संख्या 10 है और इनकी भाषा प्राकृत है। खूब पूछा जाता है निर्युक्त की भाषा है, उत्तर होगा प्राकृत। या पूछा जाए पद्य में लिखी गई व्याख्याएं हैं निर्युक्त। दूसरा है भाषा, ये भी पद्य में है, इनकी संख्या 11 है और इनकी भी भाषा प्राकृत है। अगला है चूर्ण, चूर्ण प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जो जैन ग्रंथ है उसमें कौन सा ग्रंथ है जो प्राकृत और संस्कृत दोनों के मिश्रण में लिखा गया है, उत्तर होगा चूर्ण। टीका एक है जो संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन आ जाए कौन सा धर्म ग्रंथ या कौन सा व्याख्यान ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, उत्तर टीका होगा। इसके बाद कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। परिशिष्ट पर्व, ये पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। कुछ प्रश्न आते हैं, पुस्तक का नाम होता है, दूसरी तरफ लेखक का नाम होता है, मिलान करना होता है। या कभी कभी आता है कौन सा सुमेलित है, या कभी आता है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला पॉइंट है समरादित्य कथा, धूर्ताख्यान और कथाकोश। ये 3 पुस्तकों के नाम हैं, समरादित्य कथा, धूर्ताख्यान, कथाकोश, और इन तीनों को लिखने वाले का नाम है हरिभद्र सूरी। इसके बाद आता है कुबलय माला। कुबलय माला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उद्योतन सूरी के। अगली पुस्तक है उपमिति भव प्रपंच कथा, ये सिद्धर्ष सूरी के द्वारा लिखी गई है। आदि पुराण जिनसेन ने लिखा, उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखा। मित्रों, इसको आप अपने नोट्स में रखिए, ये भविष्य में काम आएंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं किया है तो अपने मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।